श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, ट्रांसलेशन और परपोर्ट। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। राधा कुंज बिहारी राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। देही भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, अवध्य मारा नहीं जा सकता, अयम यह आत्मा, देह शरीर में, सर्वस्य हर एक के, भारत हे भरतवंशी, तस्मात् अतः, सर्वाणि समस्त, भूतानि जीवों को, न कभी नहीं, त्वम तुम, शोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि इसका वर्णन मैंने सुबह वाले क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो वर्णन देखने के लिए आप भगवद गीता लाइव का एपिसोड्स जो है, यानी कि जो वीडियोस है वो आप देख लीजिए, जिसमें ये वाला आएगा 2.30 आएगा। अभी हम ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे, सिर्फ इसका जो सिंपल है अर्थ वो बताती हूँ कि देही यानी आत्मा, तो आत्मा नित्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता है। इसीलिए किसी भी जीव के लिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम श्लोका देखेंगे। देही सिंपल शब्द है एक छोटा सा, और दूसरा शब्द है नित्यम अवध्यः अयम। 3 शब्दों का संधि हुआ है। संधि के बाद क्या हो गया? नित्यम वध्योयम, थोड़ा सा डिफिकल्ट, नित्यम वध्योयम, अयम, अ को ही ऐसे लिखते हैं एस की तरह। तो हम कैसे पढ़ेंगे? नित्यम अवध्यो अयम, अयम, अयम जल्दी से, नित्यम अलग कर देंगे, अवध्योयम, अवध्यो अयम, ठीक है। अयम भी बोलेंगे तो चलेगा, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देही नित्यम अवध्यो अयम, क्योंकि इससे क्या होगा फायदा कि हमें याद रहेगा। ऐसे आपको इच्छा है और बोल सकते हैं, तो जैसा इसमें लिखा है वैसा ही बोल सकते हैं। देहि नित्यम वध्योयम, 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 ऐसे। और दूसरा जो 3 शब्द है इस लाइन का, यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा सा, अयम के बाद थोड़ा सा रुकेंगे, ठीक है, स्मॉल पॉज। फिर देहे सर्वस्य भारत, सिंगल शब्द है सब। तस्मात् सर्वाणि, 2 शब्द को मिला करके लिखा गया है, संधि है। तस्मात्, तस्मात् सर्वाणि। अभी यहाँ पे जो गड़बड़ हो जाता है वो ये कि तस्मात् में जो त है वो आधा है, ठीक है। तो हम उसको अलग बोलेंगे या साथ बोलेंगे, जैसे भी बोलेंगे एक ही प्रकार का उच्चारण होगा। तस्मात् सर्वाणि, त, तस्मात् ऐसे नहीं, तस्मात्, तस्मात् सर्वाणि, तो आधा त, इसीलिए उसको हाफ बोलते हैं। तस्मात् सर्वाणि। और भूतानि, भूतानि में हर्ष ई है, इसीलिए भूतानि। राग के समय हम भूतानि ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो राग है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए क्योंकि राग में राग है। ऐसे क्या कैसे उच्चारण होगा? भूतानि। फिर न त्वम और शोचितुम अर्हसि,
यहाँ पे सोचितु मरहसी, ये श्लोका आप लोग को सिखा दिया है मुझे लगता है पहले, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं सिखा रही हूँ अभी वापस। बात कर लेते हैं इसके वर्णन के बाद। तो सोचितुम मरहसी भी बोल सकते हैं और सोचितुम अरहसी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका उच्चारण करेंगे। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। डिफिकल्ट शब्दों को 10-10 बार उच्चारण करेंगे, आसान शब्दों को उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे उसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इस श्लोक का छोटा सा वर्णन, कैसे इसको पढ़ना है। डिफिकल्ट शब्द कौन कौन से हैं? नित्यम अवध्यो ऐसे बोलना है, अयम, सर्वाणि, अर्हसि, ये सब शब्द को 10 बार बोलना है। ठीक है, हरे कृष्ण।